राजस्थान के एक छोटे से कस्बे कुम्हेर में एक 17 वर्षीय लड़का रहता था, आरव। गांव छोटा था और उसके सपने बहुत बड़े। आरव का घर बहुत साधारण था, कच्ची दीवारें, टीन की छत और मुश्किल से 2 कमरे। पिता एक प्राइवेट बस के कंडक्टर थे, जिनकी सैलरी सिर्फ घर का खर्च ही चला पाती थी। माँ घर पर सिलाई करती थी ताकि कमाई में थोड़ी मदद हो सके। लेकिन आरव का सपना था, घर की गरीबी खत्म करूं और अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाऊं। उसके स्कूल में बच्चे अक्सर मजाक उड़ाते, अबे तू क्या करेगा बड़ा बनकर, तेरे जैसे लोग शहर जाकर भी मजदूरी ही करते हैं। आरव चुपचाप सब सुन लेता, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, कुछ कर दिखाने की आग। पहला झटका तब लगा जब उसका कक्षा 12वीं में उसका रिजल्ट आया। वह पास तो हो गया था, लेकिन अच्छे नंबर नहीं आए। पिता ने कहा, बेटा अब पढ़ाई छोड़कर मेरे साथ बस में काम सीख ले। मां ने भी धीमी आवाज में कहा, घर की हालत ठीक नहीं है, तेरे पापा बहुत परेशान हैं। आरव को लगा जैसे उसके सारे सपने उसी दिन मर गए हों, लेकिन उसके अंदर से एक आवाज उठी, अगर मैं यही कर लूं तो मेरे सपने हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन बड़ा सवाल यह था, कैसे? YouTube की खोज। एक दिन वह अपने दोस्त के फोन में YouTube देख रहा था। वहां उसने वीडियो देखी, गरीब परिवार से आने वाले लोगों ने कैसे सफलता पाई। उसने सोचा, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? उस दिन से उसने निर्णय लिया, कुछ भी सीखना पड़े, जितना भी समय लगे, मैं करूंगा जरूर। वह रोज लाइब्रेरी में जाकर इंटरनेट पर मुफ्त वीडियो देखता, कभी वीडियो एडिटिंग सीखता, कभी मोटिवेशनल स्पीच, कभी डिजिटल मार्केटिंग, कभी स्टोरी टेलिंग। धीरे धीरे उसके भीतर एक बात साफ हो गई, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है और अपनी कहानी, दूसरे लोगों की कहानी, सबको दुनिया तक पहुंचाना है। पहला प्रयास और पहली असफलता, उसने उधार में एक पुराना स्मार्टफोन खरीदा और वीडियो बनाना शुरू किया। पहली वीडियो 0 व्यू, दूसरी वीडियो 13 व्यू, तीसरी वीडियो 27 व्यू, और सब लोग हंसते। कैमरा भी नहीं है, आवाज भी साफ नहीं, व्यू भी नहीं आते, यूट्यूबर बनेगा ये? उसका मन टूट गया। लेकिन तभी उसे अपनी मां की सिलाई मशीन की आवाज सुनाई दी। मां कम रोशनी में आंखें तान कर कपड़ा सी रही थी। उसके मन में एक चिंगारी फिर से जल उठी, मेरी मां मेरे लिए रात को देर तक काम करती है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। उस रात उसने खुद से एक वादा किया, जब तक सफल न हो जाऊं तब तक रुकना नहीं है। हार न मानने की शक्ति। अब आरव हर दिन एक वीडियो डालता, बिना कैमरे, बिना लाइट, बिना माइक के, फिर भी रोज कुछ नया सीखकर। 6 महीने में उसका चैनल 400 सब्सक्राइबर तक पहुंच गया। 5 से 10 लोग रोज उसकी वीडियो पर कमेंट करते, भाई मोटिवेशन देता है, आवाज में सच्चाई है। ये 5 से 10 लोग ही उसके लिए दुनिया थे। ये छोटे छोटे कमेंट उसे आगे बढ़ने की शक्ति देते। असली संघर्ष की शुरुआत, एक दिन पिता को पता चला कि आरव पढ़ाई नहीं कर रहा बल्कि YouTube चला रहा है। उन्होंने गुस्से में कहा, यह सब बेकार है, दुनिया में लाखों लोग वीडियो डालते हैं, सिर्फ 1-2 लोग ही सफल होते हैं, तू हमारे जैसे ही गरीबी में ही रह जाएगा। पहली बार पिता की बातें सुनकर आरव की आंखें भर आई, लेकिन इस बार उसने रुकने की बजाय पिता से सिर्फ एक बात कही, पापा मुझे 1 साल दीजिए, अगर सफल ना हो पाया तो आपकी बात मानकर नौकरी कर लूंगा। पिता भी चुप हो गए, कह तो नहीं पाए, पर उनके भीतर भी उम्मीद थी। मेहनत का फल आरव अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वीडियो एडिटिंग में निपुण होने लगा, स्टोरी टेलिंग बेहतर होने लगी, आवाज मजबूत होने लगी, धीरे धीरे व्यू आने लगे, 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए। फिर एक दिन उसकी एक प्रेरणादायक कहानी वाली वीडियो वायरल हो गई। 1 महीने में 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए और पहली बार YouTube से 18,450 रुपए का पेमेंट आया। जब उसने यह पेमेंट अपने पिता को दिखाया, उस दिन पहली बार पिता की आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, बेटा मैंने तुझे कभी नहीं समझा, लेकिन आज मेरा सीना चौड़ा हो गया। सफलता की उड़ान। अब आरव के चैनल पर हर वीडियो लाखों लोग देखते। लोग उसकी आवाज, उसके विचार, उसकी ऊर्जा को पसंद करते। वह लोगों की जिंदगी बदलने लगा।
कई स्कूलों और कॉलेजों में उसे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाया जाने लगा। एक पत्रकार ने इंटरव्यू में उससे पूछा, तुम्हें सबसे कठिन पल कौन सा लगा? आरव ने मुस्कुराकर कहा, जब सब लोग कह रहे थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं खुद से कह रहा था, आरव, तू कर सकता है। घर की रोशनी एक दिन उसने मां से कहा, मां, अब आप सिलाई मशीन मत चलाइए, अब आपकी सारी मेहनत की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। फिर उसने पिता से कहा, पापा, अब बस में कंडक्टर मत बनिए, आप घर में आराम कीजिए। उसने अपने पुराने कच्चे घर को तोड़कर एक सुंदर नया पक्का घर बनवाया। उसी नए घर के बाहर बोर्ड लगा था, सपने बड़े रखो क्योंकि दुनिया तुम्हें रोकने में लगी है। यह सीख नहीं, संदेश है। आरव की कहानी सिर्फ उसकी मेहनत की कहानी नहीं है, यह कहानी है गरीबी के बावजूद सपने देखने की, दुनिया के तानों को नजरअंदाज करने की और अपने जुनून की आग को बुझने न देने की। आज आरव लाखों लोगों को प्रेरित करता है, लेकिन वह हमेशा कहता है, सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं मिलती, बल्कि हजारों छोटे छोटे कदमों से मिलती है। कहानी की सीख, एक सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें आप लगातार पीछा करते हैं। अगर आप इस कहानी से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।